हिंदुस्तान में एक मांग है, रोहिंग्याओं को बाहर करो। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया पत्थरबाजी। इसी कैंप से 3 लड़का है। जो भी रोहिंग्या हैं, जो भी बाहर से आए हुए लोग हैं, वो हिंदुस्तान पे बोझ है। और हिंदुस्तान में आज आप लोगों ने झंडा वंडा लहराया, तिरंगा विरंगा मुझे किसी घर में दिखा नहीं। आप जिस मुल्क में हो, लोग आपसे पूछ रहे हैं, आप उसी मुल्क पे पत्थरबाजी करोगे। ममता बनर्जी जैसी नेता जिस चीज की जिम्मेदार हैं, उसका सबसे बड़ा सबूत आज आपको दिखाने जा रहे हैं। हिंदुस्तान की सुरक्षा को लेकर जो खिलवाड़ बंगाल से लेकर आसाम के रास्ते किया जाता है, आपको वो वजह दिखाने वाले हैं। आपको दिखाने वाले हैं कि मेवात में दंगे के बाद जिस झुग्गी झोपड़ी से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसकी सही कहानी क्या है। ये रोहिंग्याओं का इलाका है। तस्वीर पहले आप देख लीजिए। ये लोग 2012 में हरियाणा दिल्ली आए, दिल्ली से मेवात आए और मेवात से गांव में आए, और उस गांव में जो सरकारी ज़मीन थी, उस ज़मीन पर इन लोगों ने अपनी ऐसी ही झुग्गियाँ बना ली। अब लगभग 70 परिवार यहाँ पर रहते हैं। तस्वीर आपके सामने है। यहाँ पे लाइट की सुविधा है, पानी भी जुगाड़ से मिल जाता है, लेकिन हिंदुस्तान की सुरक्षा का सवाल शायद ख़त्म नहीं होता। एक हिंदुस्तान ऐसा है जहाँ पूरे घरों में मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस, क्रांतिवीरों को याद किया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान का ये हिस्सा न तो 15 अगस्त मनाता है, न 26 जनवरी जानता है, न क्रांतिवीरों की कहानी सुनना चाहता है, न ही हिंदुस्तान की गाथा जानता है, क्योंकि ये विदेशी लोग हैं और यही वो रोहिंग्याएं हैं जिनकी बात हिंदुस्तान में चल रही है। हमारे साथ बहुत से लोग हैं, बातचीत करेंगे और इनके पहलू को भी समझेंगे, इनका दर्द क्या है। लेकिन फिलहाल तो हिंदुस्तान में एक मांग है, रोहिंग्याओं को बाहर करो। सर हम लोग जो है यहाँ पे आके कुछ नहीं कर रहा, बस अपनी ज़िंदगी को जो है सुकून अपनी ज़िंदगी बचा रहे, अपने बीवी बच्चे को ज़िंदगी बचा रहे, और कोई कुछ नहीं है। भाई साहब, लोग कह रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी तो बचा ले रहे हो, लेकिन हिंदुस्तानियों की ज़िंदगी खतरे में डाल दे रहे हो। सर हिंदुस्तानियों का ज़िंदगी में हम खतरा क्यों डालेंगे, क्योंकि हम जो यहाँ 2012 से रह रहे हैं, ये मेवात एरिया में है। यहाँ पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है। जो यहाँ मेवात एरिया में जो कम्युनिटी है, 3 कम्युनिटी के लोग जो है यहाँ पे रह रहे हैं, उसमें जो हम 2012 से रह रहे हैं, लेकिन सबसे मिलजुल के रह रहे हैं, सबसे मिलजुल के रह रहे हैं। क्योंकि यहाँ तो मुस्लिम जो लोग हैं वो हमारी, जो मुस्लिम लोग हैं वो तो हमारे पक्ष में बोलेंगे, क्योंकि आज 2012 से यहाँ पे रह रहे हैं मेवात में। किसी हिंदू भाइयों से, किसी सिखों से, हमारी वजह से किसी को परेशानी नहीं होना पड़ा आज तक। हम सबसे, क्योंकि हम जो है हिंदुओं के घर में जाके काम धंधा। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया पत्थरबाजी में, वो लोग पत्थर मार रहे थे हिंदुओं पे। बिल्कुल सरासर गलत बात है सर। ये जो 4 लोगों को, हमारे जो 4 है, 3 नहीं है, 4 इस झुग्गी से 3 है, एक दूसरी झुग्गी से 1 है। इसी कैंप से 3 लड़का है, तीनों को जो उठाया बिल्कुल नाजायज़ है। जो नए बच्चों की जो पौध है, वो इनका जन्म तो हिंदुस्तानी है, लेकिन दिल इनका वही म्यांमार वाला है। ये पूरी तरह से रोहिंग्या हैं और इनको अगर वापस जाने का कभी मौका मिला तो ये वापस जाएंगे। ये जो जनसंख्या है लगातार बढ़ रही है। अजीत डोभाल हो या फिर अमित शाह हो या फिर नरेंद्र मोदी हो या फिर उनसे भी खतरनाक योगी आदित्यनाथ हो, कह रहे हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों को देश से बाहर कर देंगे। सर हम भी वही चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट जो है यहाँ पे एक ऐसा बात है, जो हिंदुस्तान जो देश है, इसमें सबके लिए आज़ादी है, पंछियों के लिए, चिड़िया के लिए। बाहरी लोगों के लिए आज़ादी नहीं है। लेकिन हम एक रिफ्यूजी जो है, हम जो हमारे पास यूएनएचसीआर का कार्ड है, यूएनएचसीआर का कार्ड है, ये कार्ड में ये लिख रहा है कि सर ये जो है इंटरनेशनल हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। लेकिन जब हमें ये कार्ड दिया गया है, लेकिन ये तो बस यूएनएचसीआर जो है अपनी तरफ से नहीं है, ये इंडियन गवर्नमेंट के साथ में एग्रीमेंट करके जो हमें ये शरणार्थी जो कार्ड है हमारे पास। ये बताओ, अगर वो आप लोग रिफ्यूजी हो, ये जो कार्ड आपके कार्ड पे रिफ्यूजी लिखा है, जियाबुल आलम आपका नाम है, मोहम्मद यूसुफ आपके पिता का नाम है, 1990 में आपकी पैदाइशी है, ये इनका कार्ड है। इसी कार्ड के दम पे हिंदुस्तान के भीतर ये लोग रहते हैं। इसके पीछे इशूड बाई UNHRC इंडिया लिखा गया है। ये रिफ्यूजी हैं, रिफ्यूजी कैंप में ये रहते हैं और इन तक वो सारी सुविधाएं पहुंच जाती हैं जो आप तक पहुंचती हैं। लेकिन बंगाल के रास्ते हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है, उससे आप समझने की कोशिश करिए कि हिंदुस्तान की सुरक्षा का सवाल कौन उठाएगा। हिंदुस्तान की सुरक्षा का सवाल इसलिए क्योंकि 3 व्यक्ति जो आपके इस कैंप के हैं, उन पे पत्थरबाजी का आरोप लगा है। अब आप कह रहे हो कि जी नाजायज़ है, आप रह रहे हो नाजायज़ तरीके से, ये एक हिंदुस्तान कह रहा है। अब आपके लोगों को पकड़ा जा रहा है तो आप कह रहे हैं नाजायज़ है। सर हमारे लोगों को जो पकड़ा जा रहे हैं, यहाँ से मथुरा में जो है हमारे बहुत सारे लोगों को पुलिस ने पकड़ के, अभी भी उन लोग जेल में हैं।
दिल्ली जम्मू में भी कुछ लोग जेल में हैं। लेकिन ये जो 3 लोगों को जो पत्थरबाजी का यहाँ को जो मनुहों का हिंसा में जोड़ दिया गया है, ये सरासर गलत है, ये नाजायज है। क्योंकि हमारे जो 3 लड़के मथुरा में जो बुलडोजर चला वो आपके लोग थे? जी, वो हमारे रोहिंग्या 40-40 लाख का घर बना रखा तो उन लोगों ने सरकारी जमीन पे कब्जा करके। सिर्फ जुग्गिया है हमारी, जितनी हमारी जुग्गिया है 20-25 जुग्गिया है, हमारे कोई बिल्डिंग नहीं है। आप देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ पे रोहिंग्या है, किसी के जुग्गियों में एक ईंट भी नहीं देखेंगे आप, एक चादर भी नहीं देखेंगे। सिर्फ ओनली बेम्बो का जो पन्नी में है, पन्नी के नीचे रह रहे हैं हम। कोई बिल्डिंग वगैरह जो है हमारी नहीं है, सिर्फ जुग्गिया है। हम जुग्गियों में रह रहे हैं पन्नी के नीचे, क्योंकि यहाँ सरकार से अलाउड नहीं है कि आप लोग ये, हम जो है जुग्गी में रह रहे हैं। जब आप रहम की बात कर रहे हो, हम आप इंसानियत के तौर पे हम आपके रहम की बात करते हैं। आप म्यांमार के रोहिंग्या हैं, मैं हिंदुस्तान का हिंदू हूँ, आपके रहम की बात करता हूँ। लेकिन रहम की बात तो आप लोगों को भी करना पड़ेगा। बंगाल में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, आसाम में हिंदुओं के साथ जो रोहिंग्या कर रहे हैं, मेवात में जो 4 लोगों को पत्थर मारने के आरोप में उनको पकड़ा गया है, वो रहम आप क्यों नहीं सोचते हो? आप जिस मुल्क में हो, लोग आपसे पूछ रहे हैं, आप उसी मुल्क पे पत्थरबाजी करोगे? सर नंबर 1 ये तो है, बंगाल में कोई रोहिंग्या नहीं है। ये जो बंगाल में रोहिंग्या का नाम ले रही है, सिर्फ ये एक अफवाह है, ये गलत है। बंगाल में कोई रोहिंग्या नहीं है। लाखों रोहिंग्या, आप मेरे साथ एक बार चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं वहाँ पे गया हूँ रिपोर्टिंग करने। बंगाल में जो रोहिंग्या है वो सिर्फ ओनली जेल में है, बाहर एक भी रोहिंग्या आप नहीं देखेंगे। वो आसामी लोग है, बंगाली लोग है, ये बोलते हैं कि ये रोहिंग्या नहीं है। रोहिंग्या मेवात में रोहिंग्या है, जम्मू में है, और जो है यहाँ दिल्ली में है। आसाम, मणिपुर, ये जो है ये रोहिंग्या नहीं है। उनका भाषा हमारी भाषा बहुत अलग है। मैं कुछ और ज़रूरी सवाल पूछता हूँ। लोग ये जानना चाहते हैं, आप बताएं, बहुत घबराएं नहीं, आप ही की बात हो रही है। हिंदुस्तान में आप रहते हैं, हिंदुस्तान के बारे में कुछ पता है आपको? जी, हिंदुस्तान के बारे में तो कुछ पता है जी। क्या है, प्रधानमंत्री कौन है हमारा? प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी है जी। तो और हिंदुस्तान में आज आप लोगों ने झंडा वंडा लहराया, तिरंगा विरंगा मुझे किसी घर में दिखा नहीं। जी, हम लोग को तो ये डर के बारे में हम लोग को, क्योंकि ये तो कुछ मनाने का ये दिक्कत ये तिरंगा लगाने से कौन सा डर आ गया? तिरंगा लगाने का सर इतनी बात है, हम लोग मैं इतने बात नहीं जानते सर। तो आप कितने साल से यहाँ पर हैं? हम ये यहाँ 12 साल तक यहीं रहे हैं। नाम क्या है आपका? आमीन है। आमीन। रोहिंग्या हैं आप? जी जी। बंगाल से आए थे? नहीं जी, बंगाल से नहीं। किस रास्ते से आए थे? वही जी कलकत्ता से आए हैं जी। वही कलकत्ता, बंगाल, कोलकाता के रास्ते से आप आए। जी। तो यहाँ आपको राशन वगैरह मिल रहा है, पानी क्या क्या मिल रहा है सरकार की तरफ से? कभी कभी कबर मिलता था पहले, यहाँ भी तो नहीं मिला फिलहाल। ताऊ आप बताएं, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हम यहाँ से 2012 में इधर आया था। जो हमारा देश में जो फसाद हुआ है, वो उस टाइम पे आदमी उधर उधर हो गया, तो दर बदर हो गया आदमी। आप मुझे ये बताओ कि जब आप बंगाल में आए तो आपकी मदद किसने की थी यहाँ तक आने में? हम किसी ने मदद नहीं किया, किसी ने मदद नहीं किया। हम खुद मेहनत करके हम यहाँ से आया था। तो 31 तारीख को जो पत्थर चले थे, आप वो पत्थर मारने वालों में थे या बचाने वालों में थे? हम यहाँ में हम लोगों को सरकार ने मना किया था, यहाँ में कोई हंगामा होगा, यहाँ में कोई आदमी बाहर नहीं निकलना। सरकार ने सीडी वाले ने हमको मना किया। हम कैंप में सारे बंदे हमारे यहाँ कैंप में, हमारा कैश इंचार्ज ने कोई आदमी बाहर निकलने नहीं दिया। हमने नहीं निकला। क्यों है? हम यहाँ का नहीं, हम फसाद में लड़ने के लिए हमारा क्या होगा? हमें कोई लेना देना नहीं झगड़ा में, फसाद में। तो फिर भी हमारा बादशाह या 7 तारीख को झगड़ा हुआ था, कहता ना 31 तारीख को। आपको हिंदुस्तान के लोगों का गुस्सा जायज़ लगता है, नाजायज़ लगता है? अगर मानिए आपके देश में 5 करोड़ हिंदू घुस आते तो आपके देश की तस्वीर क्या होती? हमारा देश में जो हिंदू आएगा, मुसलमान आएगा, हाँ सुकून से रहते हैं, वो उस टाइम पे जो आएगा उनको हम पनाह देते हैं। क्यों? वो मजबूरन आया था ना, तो आपको हिंदुस्तान ने भी दी है तो दिया। हम इसको क्यों झगड़ा करूँ? हम हिंदुस्तान कोई झगड़ा करने वाला नहीं, हमको कोई लेना देना नहीं है कोई आदमी को, हमको झगड़ा में कोई। लेकिन एक पक्ष मानता है कि भाई साहब आप भी सुनिएगा, चूंकि आप रोहिंग्याओं की बात करते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं। एक पक्ष मानता है कि जो भी रोहिंग्या हैं, जो भी बाहर से आए हुए लोग हैं, वो हिंदुस्तान पे बोझ हैं, और ये बोझ हिंदुस्तान क्यों उठाए, क्यों उठाना चाहिए? हिंदुस्तान का सरकार का हमको बोझ, कोई मेहमान आएगा तो मेहमानदारी तो करना पड़ेगा। हमको मजबूरन आना पड़ा, बोझ नहीं बनना हम। और अगर सरकार ने आपको मजबूरन भेज दिया तो? मजबूरन भेज दिया तो हम चले जाएंगे। हमको यहाँ में सरकार ने माना क्या, तुम यहाँ में मकान बना नहीं सकता, ज़मीन खरीद नहीं सकता, इंडी कार्ड बना नहीं सकता, कोई राशन कार्ड बना नहीं सकता, आधार कार्ड बना, कुछ बना नहीं सकता। सिर्फ तुमको जो कार्ड यूनिवर्सिटी से दिया है, उनसे तुम यहाँ में रह गए चलो, इतना बात है।
हम यहाँ में कोई आप लोगों की कोई मांग भी है सरकार से? सरकार से कोई मांग भी होती है आप लोगों की? हम लोगों के मानती कि वो हमारे पास है, सरकार से यूनिसेफ से मिल के हमको यहाँ में रहने के लिए इजाज़त दिया था, सिर्फ ये है। अभी कोई और मांग है सरकार से? क्या मांग रहा हूँ? हम सरकार से कुछ नहीं मांग रहा हूँ। सुरकन से हम ये मांग रहा हूँ, हमारा जो बच्चा है उसको ये सिर्फ ये रिहाई है, सिर्फ इतना है। हमारा बच्चा दंगा फसाद नहीं, ये जो बच्चे जो बड़े हो जाएंगे, ये सब बच्चे हो जाएंगे, जो भी नाम होगा, सलमान, शाहरुख, अरबाज, हफीज़, तो जब ये हो जाएंगे, ये पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं, करेंगे क्या फिर बड़े होकर? तो पढ़ा लिखा तो यहाँ में हमारा वहाँ में भी पढ़ाई करेंगे, यहाँ में भी सर यूनिसेफ से मिल के स्कूल भी दिया है, स्कूल में तो दिया है यूनिसेफ से, सरकार से मिल के सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई हो रहा है। अभी बच्चा का सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रहा है। बंगाल में बहुत बुरे हालात कर रखे रोहिंग्याओं ने, और इस बात से देश में बहुत गुस्सा है। बांग्ला में तो रोहिंग्या तो 12 लाख, बांग्लादेश में बर्मा से आया हुआ आदमी 12 लाख है। वो इन बांग्लादेश में वो सारा दे रहा है, उनका पढ़ाई हो रहा है, इलाज हो रहा है, सब कुछ सरकार ने कर रहा है। बांग्लादेश में 12 लाख आदमी को सरकार ने मदद भी कर रहा है, मकान भी दे रहा है, खाना पीना भी दे रहा है, सर सरकार ने कर रहा है बांग्लादेश में। तो हम यहाँ में हिंदू, आप एक इंसान हैं, हम आपकी तकलीफ को समझ सकते हैं, लेकिन हमारा राष्ट्र हिंदुस्तान है, हम उसका सवाल भी पूछ सकते हैं। सरकार की पूरी तैयारी है आप लोगों को बाहर करने की। बोरिया बिस्तर पैक करना पड़ेगा बहुत जल्द। तो यार हो तो सरकार ने हमको जिस तरह हमारे बर्मा में देश में मिल के जिस तरह हमारा सरकार से बात करके हमको दिया हो तो हम चले जाएंगे। यहाँ से लेकर वहाँ तक ये पूरा कैंप है। 70 से ज़्यादा यहाँ पर अब मकान है, और एक जो व्यक्ति 2012 में आया था, उस व्यक्ति को 2012 में जो एक व्यक्ति यहाँ पर आया था, अब उसकी 4 संतानें या 6 संतानें हो चुकी। सरकार इस बात पे बहुत गंभीर है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे बेहतर की जाए। आप देखिए कैसे ये लोग रहते हैं। ये जो बांस है, जो बांस की एक झोपड़ी बनाई हुई है, और कुछ गत्ते, कुछ कॉटन की मदद से इन्होंने कुछ कवर करने की कोशिश की है। अंदर अंधेरा है, और अभी हम कैमरे में लाइट लेकर नहीं आए हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये लोग अंदर कैसे रहते हैं। ये तस्वीर है, ये इनका दूसरा कमरा आप कह सकते हैं, ये दूसरा कमरा कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ ज़्यादा ख़ास व्यवस्था आपको दिखाई नहीं देगी, ख़ास व्यवस्था नहीं है। कुछ एक सामान मिल जाएंगे, कुछ कपड़े लत्ते मिल जाएंगे। और अब इनका बेडरूम देख लीजिए आप, बेडरूम कैसा होता है, जहाँ बच्चे के लिए झूले का बाकायदा इंतज़ाम है, और ये अपनी दुआ कर रहे हैं। तो ये तस्वीर है रोहिंग्याओं की, जिनको आप देश से बाहर करना चाहते हैं, जिन पे पूरी बहस चल रही है। बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक और आसाम से लेकर मेवात तक जिन रोहिंग्याओं को हिंदुस्तानी विरोधी कहा जा रहा है, वो इस तरीके से यहाँ पर रहते हैं, और इनको बाहर करने के लिए बार बार मांग की जा रही है। सरकार बार बार ये कह रही है कि इनको जो है बाहर कर दिया जाए। और मेवात दंगे के बाद रोहिंग्याओं का जो आरोप, उन पे जो आरोप लगे हैं, वो बेहद गंभीर है। सवाल ये है कि है कौन गलत? हमने जो तीखे सवाल पूछे उसका सारा जवाब आपको मिल गया, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिसका जवाब सरकार को तलाशना पड़ेगा। ममता बनर्जी जैसे नेताओं को ये समझना पड़ेगा कि जब लोग कोई दूसरे देश से किसी देश में जाते हैं, तो न सिर्फ उस देश की समस्या बढ़ती है, बल्कि उन बेघर लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ममता बनर्जी जैसे नेताओं को वोट के लिए और कुछ दिखाई नहीं देता। रोहिंग्याओं की ये बस्ती, आप इसकी ये कहानी, सच्चाई आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ मैं अभिषेक शांडिल, ग्लोबल भारत टीवी, मेवात।